हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे आप लोगों के लिए जीके जीएस के टेस्ट से संबंधित टेस्ट नंबर 7 लेके आ रहा हूँ। 25 क्वेश्चन आज के लिए तय किया गया है और ये सारे सेगमेंट आधुनिक भारत से लिए गए हैं। सारे सेगमेंट जो हैं आधुनिक भारत से लिए गए हैं। तो आज का टॉपिक आधुनिक भारत का ही होगा। ठीक, आधुनिक भारत का। तो आज आधुनिक भारत में हम देखेंगे मुख्य मुख्य घटनाओं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर और इनकी जो प्रमुख घटना है उनके जो प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची में दे दिया तो 1408 में आई थी पुर्तगाली में, 1498 में स्थापना हुई थी। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी और 1605 में भारत आई थी। ठीक, इसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी, तो यह भी सही है। ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित हुई थी और 65-64 के करीब में यह आ चुकी थी। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1 2 3 4। दूसरा है क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार आई तो उसने अपना मुख्यालय कहाँ खोला भाई? गोवा में। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने यहाँ आई पहली बार तो उसने कलकत्ता में अपना पहली व्यापारिक कोठी खोला। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागपट्टनम में प्रथम बार जब भारत में आगमन होता है इनका, तो उसके बाद का ये है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी। तो ऑप्शन 1 2 3 4 देखते हैं कहाँ है। 1 2 3 4 किस में है? देखिए इसमें है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पहला पुर्तगाली तो आया सबसे पहले। फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। नहीं, पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर पोलैंड आए एंड स्वीडिश आए। यानी सारे के सारे भारत में आगमन हो चुका था मध्यकाल के दौरान। तो मध्यकाल के दौरान ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्यकाल आते आते सारी ब्रिटिश कंपनियां भारत में आगमन हो चुका था। अब है वह कौन पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था प्रथम गवर्नर था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था प्रथम गवर्नर था और जिसने पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। क्या था? पुर्तगाल का गवर्नर था और इसने पहले गोवा पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और इन दोनों का संबंध था नीले शांत जल की नीति। इसको भी देख लीजिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो 1765 के आपको पता होगा। 1765 की संधि क्या हुआ था? वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव ने कराया था संधि। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सबसे पहले व्यापार फैलाने के लिए आता है वास्को डी गामा और जब यह जाता है तो पुर्तगालियों को प्रोत्साहित करता है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापार फैलाया। ठीक, सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहाँ पर पहले व्यापार फैलाया। तो कौन हो गए? पुर्तगाली। और पहला पुर्तगाली कौन आता है भाई? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, अक्सर इसको इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट में ऐसे क्वेश्चन छोटे एग्जामों के लिए तो अक्सर पूछे ही जाते हैं।
वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत पर कहाँ आया था? तो भारत में कालीकट में उतरा था, कालीकट में। और उस समय जो राजा था जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। ठीक, तो कालीकट में आया था और उस समय जो राजा थे जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन के शासनकाल में। तो यह भी पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में आया था? तो जमोरिन के शासन। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा अभी बताएगा, पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर को के दरबार में आकर भेंट किया, तो उस समय जब ये यूरोपीय कंपनियां आ रही थी, तो उस समय मुगल सम्राट जो था जहांगीर था। उस समय मुगल सम्राट जो था जहांगीर था, और उसके दरबार में आकर भेंट करने वाला सबसे पहले सर टॉमस रो था, जिसने उसके दरबार में आया और व्यापार करने के लिए अधिकार मांगा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गोवा के बारे में पूछ रहा है। तो गोवा और दमन और दीव, इन तीनों पर पुर्तगालियों द्वारा अधिग्रहण किया गया था, यानी उपनिवेशीकरण किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा में 1510 में किससे छीना? तो बीजापुर के सुल्तान से, राजा जमोरिन से। अब बताओ 1510 में रहा कौन था? तो बीजापुर का सुल्तान था। 1510 में कौन था यहाँ का शासक? तो बीजापुर का सुल्तान था। तो बीजापुर का सुल्तान से इसने गोवा को छीन लिया और इसके बाद यहाँ पर शासन की नींव डाली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। भारत में तक समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत में समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित से प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? तो ब्रिटिश उसने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में, अभी मैंने पढ़ा सर टॉमस रो जाता है जहांगीर के दरबार में, टॉमस रो, और वहाँ से अधिकार प्राप्त करता है और वहाँ से आकर वो पहला जो व्यापारिक कोठी है सूरत में खोलने की अनुमति लेता है, लेकिन विरोध होने के कारण नहीं हो पाता है। भारत में समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किसके आधार पर हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध। जब यह कंपनियां शक्तिशाली हो गईं तो ये आपस में प्रतिद्वंदिता होने लगे व्यापार को लेकर, और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में, एक और फ्रांस था और एक और ब्रिटेन था। तो इसी युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि तीसरा जो फ्रांस ब्रिटेन का युद्ध था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ, या समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? तो इसके बारे में हो जाएगा, पेरिस में संधि होती है, उस समय शीत युद्ध चलता है, और पेरिस की संधि के दौरान यह युद्ध समाप्त होता है। ऑस्ट्रिया का अधिकार पर लेकर यह युद्ध चला था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी ने भारत के आगमन पर सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पहले वो वहाँ से आए थे काली मिर्च, अन्य मसाला, व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना तो यह तो है ही नहीं, क्योंकि उनको व्यापार करना था। शुरू में तो ये व्यापारिक कंपनियां बन के आई थी भारत, लेकिन इन्होंने व्यापार के साथ राजनीति को भी करना सुगम समझा और राजनीति भी करने लगे। तो पहला आपका जवाब सीधे पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? कि काली मिर्च, अन्य मसाले और व्यापार का अधिकार प्राप्त करना था पहला इनका उद्देश्य। 17 नंबर है कि जब 17 मई 1498 को भारत में वास्को डी गामा उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? तो मैंने बताया कि कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था इसका। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम जो अपनी व्यापारिक कोठी है वो कालीकट में स्थापित की थी। ठीक, कालीकट में ही उतरा था और कालीकट में ही अपनी प्रथम कोठी जो है स्थापित की थी।
अब है अगला क्वेश्चन कि 1717 में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार का विशेषाधिकार करने का फरमान जारी किया? तो उस समय था फर्रुखसियर, ठीक, फर्रुखसियर। और इसने क्या किया कि अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर दिया कि आप इस फरमान के बदले व्यापार के लिए एकाधिकार का वो दे दिया, क्या कहते हैं, एकाधिकार पत्र दे दिया एक तरह से। तो इसी के आधार पर तो जो बादशाह था फर्रुखसियर था। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, सॉरी, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा 19 नंबर को चेक कर लीजिएगा। 19 का फर्रुखसियर ही होगा, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ जो संधि हुई थी तो बाजीराव सेकेंड के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? बाजीराव सेकेंड, ठीक। तो सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ब्रिटिशों के साथ बेसिन की जो संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था भाई 21 में? तो रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से जाता है तो वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और यही पहला गवर्नर जनरल है भारत का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाई थी? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कौन सा गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था, नूनो द कुन्हा था। तो नूनो कुन्हा बाद वाले हैं, इनको तो पहले ही काट दीजिए। ये बाद वाले हैं, इनमें से कोई को भी काट दीजिए। अब बताइए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था या फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था? पिछला क्वेश्चन में आपको बताया गया था कौन सा था, तो बताइए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये कोई नहीं थे। देखिए इसको याद रखिएगा, हमेशा कहीं ना कहीं गलतियां होंगी ओवर कॉन्फिडेंस में। 23 नंबर है, किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक होता है वो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को कहते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को करते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना। तो उस समय जो बीजापुर के सुल्तान थे, अल्बुकर्क ने बीजापुर का सुल्तान से छीना, तो वो उस समय कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या इनमें से कोई? तो इनमें से कोई को काट दीजिए, अली आदिल शाह को काट दीजिए, यूसुफ आदिल शाह था, यूसुफ आदिल शाह था उस समय। और इसी से बीजापुर का उस समय वो था, क्या कहते हैं, शासक था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था? तो पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। आज इस 25 क्वेश्चन में आप बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चनों में ऐसे थे जो आप के लिए नए थे, या अगर टफ होता है तो इसके बारे में बताइए कि हाँ ज़्यादा टफ हो रहा है, और यदि इससे भी आसान तरीके में चाहते हैं तो उसको भी आप बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट सेक्शन में आप कुछ कहते नहीं तो मैं भी छोड़ देता हूँ, चलो भाई। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जो भी प्रॉब्लम आती है, और भी डिटेलिंग करना है तो डिटेलिंग वाले वीडियो बनाए जाएंगे। फिर इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर मतलब ही नहीं होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। हो सकता है तो शेयर भी करिए क्योंकि अभी चैनल नया है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।